राहुल गांधी जी भी कामाख्या मंदिर गए आज, इससे पहले जनेऊधारी ब्राह्मण, उससे पहले गोत्र। ये अब सिलसिला चल पड़ा है क्या? ये जरूरी है अब अगर हिंदुस्तान में चुनाव जीतना है? मैं मां कामाख्या के चरणों में नमन करता हूं। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय, कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। मां कामाख्या असम की प्रगति और उन्नति के लिए जो राहुल जी ने कामना मांगी उसे परिपूर्ण करना। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो छद्मवेश धारण किया हुआ है, दस्यु वृत्ति के लोग हैं अंजना जी। पर अभय जी एक काउंटर है छोटा सा, बोलेंगे आप इतने अच्छे से मंत्र और क्रेडिट ले लेंगे सुधांशु जी, बोलेंगे हमारी वजह से बोल रहे हैं। मैं देखिए सुधांशु जी को भी बेनकाब करता हूं। कबीर वेश अतीत का अधिक करे अपराध, बाहिर दिखे साधु गति, अंदर बड़ा आसार। अरे साधु का वेश धारण करके दुष्ट आत्माएं ये लोग। अब इनसे पूछिए कि अधर्मी सत्ता को अगर ठीक करना है तो धर्म के प्रशस्त मार्ग पर राहुल गांधी जी को चलना ही होगा। बात रही ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब हमारे गोत्र पर सवाल खड़ा करना बंद कर दीजिए। आप देखिए गीता ने तो धर्म के सह अस्तित्व की बात की है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी और ओवैसी जी को भी समझना चाहिए। क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को? उन्होंने कहा था श्रेयान स्वधर्मे विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मो निधना श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात अपने अपने धर्म में रहकर अपने धर्म के आचरण की बात की, अर्थात तब भी धर्म का सह अस्तित्व था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो वो तो सत्ता की सीढ़ी मात्र मानते हैं धर्म को। मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी के लिए असम में जाते हैं तो बदरुद्दीन की बात करते हैं। अरे सैफुल्ला की बात कीजिए ना, कश्मीर का वो आतंकी जिसे अमित शाह साहब ने टिकट दिया, जिसने पंडितों का कत्लेआम किया, 10 साल तक जेल में वो रहा। अरे आप असम में जाकर बात करते हैं कि साहब बांग्लादेश के घुसपैठी आ रहे हैं। अरे अमित शाह साहब बांग्लादेश के घुसपैठी को माइनॉरिटी सेल का बॉम्बे में अध्यक्ष बनाते हो और आप कीचड़ हम पर उछालते हो। 2012 में मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके स्थानीय निकाय की सरकार वहां आरएसएस के मुख्यालय बैठकर बनाते हो और हम पर कीचड़ उछालते हो। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है असम के, बंगाल के, पुदुचेरी के, तमिलनाडु के विकास के लिए। आप एक बार कहते हमने 75% असम के नागरिकों के बिजली के बिल माफ की घोषणा की है, बेटियों को 2000 रुपए के इंसाफ की घोषणा की है, 365 रुपए का न्याय वहां चाय बागान के मजदूरों को मिलेगा जिसकी घोषणा आपने की थी। आप 2016 से प्रधानमंत्री जी झूठी घोषणा असम के लिए करते आ रहे हैं। एक चरितार्थ की हो तो बताइए। आप बांग्लादेश गए थे, धर्म परायणता दिखाई प्रधानमंत्री जी वोट के लिए, आप पीठ पलटी आपने और बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम प्रारंभ हो गया, हिंदू मंदिरों पर आक्रमण हुआ, आप दम साधे और वोट लिए बैठे रहे प्रधानमंत्री जी, आपने मुंह नहीं खोला। हमने देखा अंजना जी, आप गवाह थी, क्या हुआ बिहार में मां दुर्गा का विसर्जन करने वाले धर्मावलंबियों पर भारतीय जनता पार्टी ने गोलियों की बौछार की, मौत के घाट उतार दिया। ये धर्म में आस्था रखने वाले लोग नहीं है, ये तो रावण के उच्चारण है। इनके लिए तो वो ही है जो तुलसीदास जी ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। माता सीता का रावण ने जैसे हरण किया था, ये सत्ता के हरण के लिए बंगाल पहुंचे हैं और बेनकाब होंगे। सुधांशु जी एक साथ जवाब दीजिएगा, जल्दी से रिजू दत्ता जी को एक बार दिखा दीजिए। रिजू जी, उसके बाद में फौरन आ रही हूं अपनी जैसी। ऐसा लगता है कि ममता दी तो बीजेपी को भी छोड़ना चाहती है पीछे इसमें, वरना सब हैरान रह गए कि ममता दीदी ने आज मंच से अपना गोत्र बताया। ऐसा क्या डेस्परेशन है? अब थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिएगा अंजना जी। पहले तो पहले यहाँ पर कथाएं चल रही थी तो मैं एक छोटा सा पंक्ति से भी मैं भी शुरू करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा शायर थे, वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे। वो कहते थे कि जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप की थोड़ी है। तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर राहत इंदौरी साहब का, हाँ जी, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहते हैं और इस देश की आजादी में सबने अपना जीवन कुर्बान किया है। तो बांटना और नफरत फैलाना आप लोग थोड़ा बंद कर दीजिए, मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि बीजेपी जब यहां पर बंगाल में कैंपेन करने आई थी, उनके पास ना मुद्दा है ना चेहरा है, उनके पास एक ही था धर्म की बैसाखी। और ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी हर मंच पे गए, उन्होंने चंडी पाठ किया, दुर्गा पाठ किया और उसे एक सांस में उन्होंने कलमा भी पढ़ा और उन्होंने ये साबित कर दिया कि ईश्वर और अल्लाह एक है, जिसके लिए इनके पास अभी कोई जवाब नहीं है। दूसरी चीज, ये लोग कहते हैं हम लोग तुष्टिकरण करते हैं। अरे जनाब, जब हम लोग
ये शास्त्रोशास्त्री, कन्याश्री, रूपोश्री, इतने जो समाज कल्याण के काम किए हैं, तो तब क्या किसी का पहनावा या किसी का सरनेम देख के हम लोग करते हैं? नहीं करते हैं साहब। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये लोग लुंगी पहन के आए हैं, इनको देख के पता चलता है ये लोग किस धर्म के हैं। दादा, गोत्र बताने की जरूरत क्यों पड़ पड़ी? मैं आपको एक सेकंड, कल वोटिंग है। एक सेकंड सर, अब तो 6-6:30 बज गए, तो लगभग 12.5 घंटे बचे हैं। 12.5 घंटे, सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है वोटिंग। आज गोत्र बताने की जरूरत क्या पड़ी, इसका तो जवाब दीजिए। मेरा एक सिंपल सा बात है हाँ। कि ये देश इतना कट्टर नहीं हुआ है कि किसी के धर्म पाठ के लिए या गोत्र के लिए किसी से सर्टिफिकेट लेना चाहिए। और आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो ममता बनर्जी को जानते किसी ने हैं, माना बोल दिया मेरा गोत्र शांडिल्य है, तो क्या बड़ा कितना मिर्ची क्यों लग गया बीजेपी को?